नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे, जहाँ पे हम फाइनेंस से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपके सामने लेके आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 3 या 4 दिन से अगर कोई हॉट टॉपिक है इंडियन स्टॉक मार्केट में दैट इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में काफी लोगों को लगेगा कि ये स्टॉक कैसे आ गया, बिकॉज इसका कोई भी आईपीओ नहीं हुआ था। एंड आईपीओ नहीं हुआ था उसका एक रीजन था, क्योंकि जियो की जो भी सेगमेंट था, इसकी जो भी सर्विसेज थी, वो पहले इंक्लूडेड थी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो हुआ क्या कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर हो गया। अब क्योंकि डीमर्जर हुआ, तो हुआ क्या कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो भी सेगमेंट है, जो भी उसकी सारी चीजें, एक नया स्टॉक निकल के आ गया, एक नई कंपनी बन के आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ वो इम्पोर्टेंट है समझना, बिकॉज जो कोई भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्ड कर रहा था, उसको 1:1 में, मान लो अगर आपके पास 100 शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आपको 100 शेयर उसी के एवज में फ्री में आपके डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गए होंगे। एंड जब ये शेयर क्रेडिट हुआ था, इसका जो प्राइस था इट वाज 261 रुपीज। लेकिन 261 से अगर हम देखें तो 213 के आसपास आ चुका है शेयर। और बैक टू बैक ये लोअर सर्किट लगा रहा है। लोअर सर्किट का मतलब कि लोगों को कोई कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं हो रही है इसमें, कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही है। एंड अब हम समझेंगे कि इसका क्या स्कोप है आने वाले टाइम में, क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक्स जिसकी हम बात करते हैं वो बन सकता है, एंड कहाँ तक नीचे आने के इसके चांसेस भी हैं, ताकि जिससे हमें इसकी फेयर वैल्यू पता चल सके एंड हम उस लेवल पे इस शेयर को लेने का सोच सकते हैं। तो आगे चलने से पहले, इसका एनालिसिस करने से पहले एक डिस्क्लेमर। तो यहाँ पे हम जो भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, और हम आपको कोई भी बाय या सेल का कोई भी सिग्नल या कोई भी ट्रिगर नहीं दे रहे हैं। वो आपकी खुद की रिसर्च पे निर्भर करता है कि आप उस के कोई भी एसेट को किस तरह से आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो आप किसी भी एसेट में अगर एंट्री लें तो अपने एक्सपर्ट से या अपनी पूरी रिसर्च करके लें। तो अब चलते हैं चार्ट पे, या फिर नेक्स्ट चीज देखते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अगर अभी हम देखें तो कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। अगर अभी के टाइम पे देखा जाए तो बजाज फाइनेंस एंड पेटीएम, ये दो काफी अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। एंड जियो के आने की वजह से इन दोनों कंपनीज को काफी ज्यादा काम करने की जरूरत भी पड़ सकती है, बिकॉज हमको जियो का ट्रैक रिकॉर्ड पता है। जिसमें भी रिलायंस एंट्री लेता है, जिस सेगमेंट में भी, उसमें जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको काफी हद तक प्रेशराइज कर देता है। अगर आपको याद हो, जब नेटवर्क टेलीकॉम सेक्टर्स की बात आई थी, जब जियो आया था, तो बहुत सारे नेटवर्क्स थे इंडिया में। अगर हम बात करें तो एयरसेल, आइडिया, वोडाफोन एंड एयरटेल, एंड उसके अलावा टेलीनॉर, यूनिनॉर, बहुत सारे नेटवर्क्स थे इंडिया में। अभी के टाइम पे देखें तो 2 या 3 मेन नेटवर्क्स बचे हुए हैं। और मेन में भी कौन बचा हुआ है, कौन कंपनी सरवाइव करी, जिस कंपनी ने बिल्ड किया, जिस कंपनी ने अच्छी सर्विसेज दी। एंड अगर हम बात करें तो दैट इज ओनली एयरटेल अभी के टाइम पे। बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एयरटेल से अभी के टाइम पे आ, इस सेगमेंट में कोई भी कंपटीशन नहीं है। अब हम समझते हैं कि पेटीएम एंड बजाज फाइनेंस, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं इसमें और इन दोनों शेयर्स में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जियो फाइनेंशियल्स की, तो इसका मार्केट कैप अभी के टाइम पे देखें तो दैट इज जस्ट 137-167 करोड़। तो मार्केट कैप काफी काफी कम है। एंड रेवेन्यू की भी बात करें तो डेफिनेटली रेवेन्यू विल बी लो एज वेल, क्योंकि उसके भी सेगमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी। और अगर उसके कॉम्पिटिटर में फर्स्ट कॉम्पिटिटर की बात करें, सो डेफिनेटली पेटीएम अभी के टाइम पे प्रॉफिट में नहीं आई है कंपनी, बट पेटीएम का जो मार्केट कैप है दैट इज 57.3 ट्रिलियन। एंड उनका रेवेन्यू जो है, जो करंट ईयर का है, दैट इज 2.34 ट्रिलियन।
और बजाज फाइनेंस की बात करें तो 4.32 ट्रिलियन इनका मार्केट कैप है। एंड इनके रिवेन्यू की बात करें तो 17,090 करोड़ इनका रिवेन्यू रहा है। तो अगर हम मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो यस, अगर एक नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अगर हम यहाँ पे देखें तो जियो फाइनेंशियल्स में यस काफ़ी पोटेंशियल है ऊपर जाने का अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटिटर्स। काफ़ी मल्टी वैगर्स और मल्टी एक्स शेयर बनने का पोटेंशियल कंपनी ये रखती है। लेकिन क्या हम अभी के रेट पे जाके इसको बाय कर सकते हैं? क्या कैन बी प्लेस आर एंट्रीज एट दिस पॉइंट? उसके लिए हमें थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, हम कोई भी बाय या सेल की आपको कोई भी सिग्नल या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग देखें तो जियो फाइनेंशियल से काफ़ी अच्छी कंपनी हो सकती है। बिकॉज आपको पता होगा जियो फाइनेंशियल्स ने मार्केट में एंट्री करने से पहले ही ब्लैक रॉक, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एसेट मैनेजमेंट, सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि ट्रिलियंस में एसेट्स यूज़ करती है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया। अब जब उसके साथ पार्टनरशिप की है तो डेफिनेटली कंपनी कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही होगी। एंड अभी तक कंपनी ने अपने कोई भी जो सेगमेंट्स में उसमें सेगमेंट है उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में लॉन्च नहीं किए हैं, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर भी हो सकता है एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस क्यों फॉल हो रहा है उसका एक रीजन है, बिकॉज जियो फाइनेंशियल्स का कोई आईपीओ नहीं हुआ था। अब चूंकि इसका कोई आईपीओ नहीं हुआ तो लोगों को क्या मिला कि जियो फाइनेंशियल्स के जितने भी शेयर्स थे वो शेयर्स सबको फ्री में मिले, 1:1 में, जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्ड करते थे। अब हम रिटेलर्स जो होते हैं वो 1, 2 या 10 या 20 शेयर होल्ड करते हैं, तो उनके लिए 1, 20 या 10 शेयर मिले होंगे जियो फाइनेंशियल्स के, जो कि इतना मैटर नहीं करते हैं फॉर द होल मार्केट, इंटायर मार्केट। बट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्होंने करोड़ों में, उनके पास लाखों में करोड़ों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स थे। और लाखों में और करोड़ों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स होने का मतलब ये है कि उनको जो जियो फाइनेंशियल्स के शेयर्स मिले थे 1:1 में, वो भी उसी के रेशियो में मिले। अब जिसके पास जो बड़े बड़े हाउस हैं, म्यूचुअल फंड हाउस हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस है, इन लोगों के पास जो कि बड़े फंड हाउस है, इनके पास अगर रिलायंस की बराबर ही जियो फाइनेंशियल्स के शेयर आ जाएंगे तो इनके पास क्या होता है कि हर हर एक शेयर को, हर एक इंडस्ट्री को, हर एक सेगमेंट को लेने का एक रेशियो होता है। मान लो कि वो एक स्पेसिफिक फील्ड में अपना 2% लगाएंगे टोटल एसेट्स का, या उसमें कुछ परसेंट लगाएंगे। सो दिस इज द रीजन। एक तो बहुत सारे लोगों को ये फ्री में शेयर्स मिले हैं, दूसरी चीज कुछ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े फंड हाउस है, उनको पता है कि अभी के टाइम पे जियो फाइनेंशियल्स क्योंकि लॉन्च हुआ है, सो यस देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। दूसरी जो फंडामेंटल चीज़ है ये कि उनको अपना जो सेगमेंट है, जो अपना बास्केट है, वो एवरेज आउट करके रखना होता है कि किस तरह के, किस सेगमेंट के, किस इंडस्ट्री के, किस फील्ड के, किस सेक्टर के कितने शेयर्स उनको रखने हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग हो रही है। एंड बिकॉज काफी ज्यादा सेलिंग हो रही है तो उससे क्या हो रहा है कि जियो फाइनेंशियल्स का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा नीचे आता जा रहा है बैक टू बैक। अगर हम बात करें मार्केट की तो यहाँ पे देखेंगे ये लिस्ट हुआ था 261 पे, एंड करेंटली इट इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 210 के आसपास। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से सुना भी है एंड कुछ कैलकुलेशंस करें अगर मार्केट कैप की एंड करंट शेयर्स के वॉल्यूम या इन सारी चीज़ों के, तो उस हिसाब से एक प्रेडिक्शन है कि ये शेयर का प्राइस 170 के आसपास कहीं पे आके स्टेबल हो सकता है। अगर वहां पे स्टेबल होता है तो डेफिनेटली वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म कि अगर हमें ये शेयर अच्छा लगता है, ये कंपनी अच्छी लगती है एंड इसकी सर्विसेज सच में वाकई में इतनी अच्छी आती हैं, तो यस डेफिनेटली इट कुड बी अ मल्टी बैगर स्टॉक फॉर श्योर। लेकिन उससे पहले एक चीज समझनी होगी कि मार्केट में जब ये शेयर गिरना बंद होगा तो उसके बाद हमें कुछ पंप्स भी देखने को मिलेंगे छोटे मोटे, जो कि मैनिपुलेटिव पंप्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये मार्केट शेयर एक्यूमुलेशन में जाएगा तो वो आप लोगों को वहां पे दिखेगा कि मार्केट जब भी एक्यूमुलेट करती है तो वो उस तरह, इस तरह से करती है किसी रेंज में,
और जब मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है और हमको दिख रहा है कि प्राइस स्टेबल हो रहा है, तो वहां पे वी कैन थिंक अबाउट प्लेसिंग आर एंट्रीज, अगर हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग वो बनता है तो आई होप कि आपको ये जियो फाइनेंशियल से रिगार्डिंग जो भी मैंने आज आपको अपडेट दी है वो आपको अच्छी लगी होगी एंड पसंद भी आई होगी, एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प भी करेगी टू डिसाइड कि आप जियो फाइनेंशियल्स के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड आपका कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी अदर स्टॉक और एसेट, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें। धन्यवाद।